Hello dear students, good morning. Yesterday class we have covered compounds, mixtures, type of mixtures. What is compounds? Today we will study the new topic that is components of solution. मीन्स जब कभी भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है इसके बारे में ब्रीफ हम लोग कल भी थोड़ा सा दिए हुए थे, जिसमें हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में बताए थे। आज हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मीन्स कि सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट है ना जिसमें कि कोई भी चीज़ डिज़ोल्व होता हो, है ना, और जो कि सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में पाया जाता हो, उस तरह के कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट्स कहते हैं। जैसे कि वाटर, अल्कोहल। कहने का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट मतलब जो कि मतलब सॉल्यूशन का वह पार्ट जो किसी भी चीज़ को अपने आप में घोल लेता हो, मतलब अपने आप में घुला देता हो। जैसे पानी हो गया, पानी में हम लोग चीनी घुला देते हैं, पानी में हम लोग नमक को घुला देते हैं, पानी में हम लोग का सेंड, पानी में मर्ड। तो वाटर क्या हो गया? हम लोगों का सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? मीन्स जिसमें कि कोई भी चीज़ हम लोगों का घुलता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। द अनदर कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो घुलता हो, मतलब चीनी, नमक, बालू, चौक, मड, ये सभी चीज़ हम लोग का क्या है? सॉल्यूट। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन का द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। मतलब सॉल्यूशन में जो कि कम मात्रा में हो और जो कि सॉल्वेंट में घुल जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आपको हो गया सॉल्ट, हो गया शुगर, हो गया आयोडीन, हो गया, ये सभी चीज़ हम लोग का क्या है? सॉल्यूट है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला चीज़, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कहने का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है। दूसरा चीज़ कि सॉल्यूशन में जो होता है पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, वह 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। तीसरा चीज़ कि कोई भी पार्टिकल्स में जो सॉल्यूशन में जो कोई भी पार्टिकल्स होता है ना, वह इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता। कहने का मतलब क्या हो गया कि वह इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग नेक्ड आई क्या माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते। मतलब खुली आंखों से तो संभव ही नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि चीनी और पानी का हम लोग घोल मिलाते हैं, या चीनी और पानी का सपोज दैट कि हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं, तो जब ये सॉल्यूशन बनता है तो क्या इसमें हम लोगों को चीनी को हम लोग खुली आंखों से देख लेते हैं? नहीं। यहाँ तक कि उस चीनी को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है। द अनदर प्रॉपर्टीज़ कि कोई भी ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना, उसमें बीम ऑफ लाइट जो होता है, मतलब लाइट का जो गुच्छा होता है, बीम जो होता है, वह स्केटर नहीं होता, मतलब छितराता नहीं है, मतलब स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। जब उसे लाइट पास करेगा तो वह कंप्लीट रूप में एक गुच्छा बन करके ही पास करता है। अनदर सॉल्यूशन जो होता है वह स्टेबल होता है, मतलब अस्थाई होता है ना। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ना, वह मिक्सचर से जो है ना, कोई भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या हो सकता है? अलग नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पहला चीज़ होमोजीनियस होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्टिकल्स जो होता है सॉल्यूशन का वह 1 mm से भी छोटा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, स्टेबिलिटी होता है ना, और कोई भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशंस के क्या क्या टाइप्स हैं। सॉल्यूशन का टाइप्स होता है हम लोगों का सॉलिड, इन सॉलिड सॉल्यूशंस, है ना, जैसे एलॉय देखते होंगे आप लोग, मेटल या मेटल्स, मेटल या नॉन मेटल्स को मिला करके, जैसे कॉपर और जिंक को हम लोग मिला देते हैं, जिंक या फिर हम लोग टीन मिला देते हैं,
टीन या स्टेनलेस स्टील हम लोग मिला देते हैं, तो ये हो गया सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग का होता है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर और पानी। तो शुगर हम लोग का क्या है, सॉलिड है, पानी हम लोग का क्या है, लिक्विड है, तो ये हो गया सॉलिड और लिक्विड। जैसे नमक और पानी, तो नमक हम लोग का सॉलिड हो गया, पानी हम लोग का लिक्विड हो गया, तो ये हो गया हम लोग का सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अनदर टाइप लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे हम लोग का हो गया लेमन और वाटर। लेमन जूस कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग नींबू को जब निचोड़ते हैं तो वो हम लोग का लिक्विड फॉर्मेशन होता है, और वाटर, तो ये हम लोग का हो गया विनेगर, मतलब एसिटिक एसिड इन वाटर। अनदर गैस इन गैस सॉल्यूशन, मतलब एयर टू एयर, जैसे हवा, हवा में क्या है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये हो गया गैस इन गैस सॉल्यूशन। उसके बाद होता है हम लोगों का गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे सोडा वाटर। वाटर हम लोग का लिक्विड होता है और सोडा जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, गैस होता है, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हो गए हम लोग का, पहला सॉलिड टू सॉलिड, दूसरा सॉलिड टू लिक्विड, तीसरा लिक्विड टू लिक्विड, चौथा गैस इन गैस, पांचवा गैस इन लिक्विड। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। द another things solubility. What is solubility? Solubility मतलब क्या हो गया कि the maximum amount of the solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature is known as solubility. कहने का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, है ना, एक फिक्स टेम्परेचर के तहत जितना भी सॉल्यूट हम लोगों का मिक्स होता है ना, दैट इज़ नॉन एज सॉल्युबिलिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि हम लोगों का सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, है ना, जिसमें हम लोगों का पहला चीज़ क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब सॉलिड और लिक्विड का हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लेकिन गैसेस इन लिक्विड, मतलब जब गैस और लिक्विड का हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी का, तो क्या होता है, जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी हम लोग का क्या होता है, डिक्रीज होता है। द अनदर थिंग्स प्रेशर, मतलब अनदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, दैट इज प्रेशर। तो क्या होता है, जब गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज करता है, कब, जबकि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, है ना, उसमें प्रेशर का कोई भी तरह का हम लोगों का क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब अनचेंज्ड होता है। देयर इज नो एनी चेंजिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। व्हेन प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, देयर इज नो एनी चेंजिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन liquids. The another things which affects the solubility, है ना, सॉल्युबिलिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हम लोगों का मैथमेटिकल थिंग्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, मतलब 100 ग्राम में हम लोग इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इन मैथमेटिकल टर्म्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं चीनी और पानी में, चीनी और पानी में मान लीजिए 50 ग्राम हम लोगों का चीनी का मात्रा है और 150 ग्राम हम लोगों का क्या है, आपको सॉल्यूशन बना हुआ है। तो 150 ग्राम, तो 50 बाय 150 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा हम लोग का, 100/3, दैट इज
33 होल 1/3, ये क्या हो गया हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एंड अदर थिंग्स, जैसे बात करते हैं हम लोग लिक्विड में, है ना, तो लिक्विड में हम लोग का क्या होता है, इसमें सेम चीज़ होता है, फ़र्क इतना होता है कि लिक्विड को हम लोग किस में मतलब मेज़र करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, लिक्विड इन लिक्विड। द अनदर थिंग्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसके हम लोग का आता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन, है ना, जिसमें कि सॉल्यूट का मोर क्वांटिटी जो होता है ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में डिजॉल्व नहीं हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट कि 100 ग्राम पे हम लोग कोई चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए 50 ग्राम है हम लोगों का, 50 ग्राम शुगर हम लोग लिए, उसको हम लोग 100 ml वाटर में हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं। अब उसमें कोई भी ज़्यादा मात्रा, मान लीजिए 50 ग्राम की जगह हम 100 ग्राम और ऐड करना चाहें, वह अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हो गया, इन डिफिनेशन वी कैन डिफाइन इट अ सॉल्यूशन in which no more quantity of solute can be dissolved at a particular temperature, मतलब जितना आप ले चुके हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उससे ज़्यादा अगर सॉल्यूट आप उसमें डिजॉल्व करना चाहे और अगर वह डिजॉल्व नहीं हो तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अनदर थिंग्स अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अपोजिट ऑफ द सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका ज़्यादा से उससे ज़्यादा, जितना आप पहले ले चुके हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप सॉल्यूट जो है वह इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कि मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आपके लेने के बाद मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो वह डिज़ोल्व नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अनसेचुरेटेड क्या हो गया, आप जितना क्वांटिटी में सॉल्यूशन बना रहे हैं, after that if you want to add more quantity of solute, if it dissolve, that solution is known as unsaturated solution. Another things suspension, हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़े हम लोग सॉल्यूशन, अब हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ लिए सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हम लोग का सॉल्युबिलिटी क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। द अनदर थिंग्स इज सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जिसमें क्या होता है, सॉलिड्स पार्टिकल्स होता है ना, वह डिस्पर्स्ड होता है इन लिक्विड्स, है ना, आर कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे कि चॉक वाटर, हम लोग चॉक, ब्लैक बोर्ड पे चॉक यूज़ करते हैं, उसको हम लोग पानी में मिलाते हैं, क्या वह कम्प्लीटली मिक्सड होता है, नहीं, चॉक अलग रहता है और पानी अलग रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अनदर मड्डी वाटर, कीचड़ वाला पानी, है ना, उसमें पानी भी अलग रहता है, कीचड़ भी अलग रहता है, तो वो हम लोग सस्पेंशन हो गया। अनदर थिंग्स आटा पानी, जैसे फ्लोर एंड वाटर, ये भी हम लोग सस्पेंशन हो जाएगा। सैंड एंड वाटर सस्पेंशन हो जाएगा। तो सस्पेंशन मेनली क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, वह सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है ना, वह सस्पेंडेड होता है ना, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। तो सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया कि कह सकते हैं हम लोग सस्पेंशन अनदर वर्ड में कि वैसा मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है
वह सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो, बल्कि वह बल्क मात्रा में लार्जर क्वांटिटी में डिस्पर्स्ड होता हो, सस्पेंडेड रहता हो, अलग रहता हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और सस्पेंशन क्या है हम लोगों का? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वह क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स्ड होता है। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? सॉल्यूट जो है वह सॉल्वेंट से कंप्लीटली अलग रहता है। मिक्सचर तो बनता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल जो है वह सॉल्यूशन से क्या रहता है? अलग रहता है, मतलब सस्पेंडेड रहता है, अलग रहता है। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, बालू और पानी ले लीजिए। तो जब आप बालू और पानी का आप सॉल्यूशन लीजिएगा तो उसमें आप देखे होंगे बालू जो होता है, मतलब सैंड जो होता है, वह क्या होता है? आपका जो भी मान लीजिए आप बकेट में बनाते हैं या गिलास में बनाते हैं या व्हाट एवर द सोर्सेस ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, है ना, उसमें क्या होता है? उसका बॉटम में, मतलब नीचे स्तर में वह चीज़ क्या रहता है? सेटल डाउन रहता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रीड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस and what is colloids. Thank you.